साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय बेनीवाल आज की क्लास में अपने सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी ठीक हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 2। तो जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी वो क्लास जाकर जरूर देखिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल आपके सामने आता है, कहता था इक्वेशन, एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स का स्क्वायर माइनस है 4x प्लस 29 विच इक्वल टू 0 हैज वन रूट, जिसका एक रूट हमारे पास गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा। तब व्हाट इज द अदर रूट, तो कहता है उसका अदर रूट बताइए। मैंने आप लोगों को कल भी एक बात बताई थी, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट m प्लस आयोटा n है तो ये कन्फर्म है उसका दूसरा रूट m माइनस आयोटा n होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना था। तो इस क्वेश्चन को ये नहीं है कि आपको दोबारा करना पड़े, आप इसका आंसर डायरेक्ट दे देंगे। अगर ये 2 प्लस 5 आयोटा एक रूट है तो इसका जो सेकंड रूट होगा वो होगा 2 माइनस में 5 आयोटा, और ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे आगे की बात करते हैं। कहते हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट, ठीक है, कोई बात नहीं, हैविंग 5 प्लस रूट 2 एज वन ऑफ इट्स रूट्स। अब वो ये कहता है कि वो द्विघात समीकरण बताना है आपको यहाँ पर, जिसका एक रूट 5 प्लस में रूट 2 हो, जिसका एक रूट 5 प्लस में रूट 2 हो। तो क्या करेंगे, आओ, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने ये भी बताया था, अगर किसी का एक रूट m प्लस रूट n है तो अगला रूट m माइनस रूट n होगा। आपको कहिए यस सर। तो इसका एक रूट है 5 प्लस में रूट 2 और इसका दूसरा रूट है 5 माइनस में रूट 2। तो इक्वेशन बनाते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स अगर हम लें तो प्यारे बच्चों 10 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर हम करें इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 25 में से 2 जाएंगे तो 23 बचेगा। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना है, जो द्विघात समीकरण बनेगा वो बनेगा x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 23 देन विच इक्वल टू व्हाट 0। फंडा क्लियर। तो इस द्विघात समीकरण की पहली ऑप्शन हमारा सही जवाब बना। क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स हैविंग 3 माइनस अंडर द रूट माइनस 2 एज वन ऑफ इट्स रूट। तो वो आपको द्विघात समीकरण बनाना है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल ये हो। भाई यही तो सवाल है, ये भी इजी है। अब जानते हैं कि अगर एक रूट में अल्फा लेता हूं वो है 3 माइनस माइनस बाहर निकालूंगा प्यारे बच्चों, रूट 2 आयोटा आ जाएगा। इधर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि -1 का रूट जो होता है वो आयोटा होता है, इसीलिए माइनस ऐसा लगा होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपके पास रूट 2 आयोटा आ जाएगा। तो अगर अल्फा, अगर हम बीटा की बात करेंगे तो बस इसको प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल है यार। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले सम ऑफ द रूट्स दोनों को ऐड करा, रूट 2 आयोटा कैंसिल, 3 में 3 जोड़ दिया, 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते हैं, यस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 जा 9 माइनस में रूट 2 का स्क्वायर 2 देन आयोटा स्क्वायर आता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 -2 +2 हो जाता है। तो यहां से ये वैल्यू पहुंच जाती है 11। ये इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, ध्यान रखिएगा। अब हमारे सामने जो द्विघात समीकरण बनता है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 6, यहां लिखा है x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 11 और इक्वल टू में आ गया 0। तो x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 11, और ये मेरा आंसर है। क्लियर हो गई बात, से यस। चलिए नेक्स्ट। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are -5 and -3। अब यहां पर उसने डायरेक्ट ही आपको रूट्स दे दिए तो और मजा ही आ गया। उसने आपको सीधा सीधा बता दिया कि अल्फा आपके पास -5 है, बीटा आपके पास -3 है। प्यारे बच्चों सम ऑफ द रूट करेंगे तो -8 आएगा।
प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो 15 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15 विच इक्वल टू 0। तो दोस्तों माइनस माइनस हुआ प्लस, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये रहा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं थी। द राइट आंसर इज व्हाट, x का स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 15। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट एंड हैविंग, यहां हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ये यहां पर ऐसे होगा, रूट 3 होना चाहिए बेटा एज वन ऑफ इट्स रूट। तो अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 है प्यारे बच्चों, तो दूसरा रूट क्या रहेगा 2 प्लस रूट 3। भाई सम ऑफ द रूट 4 आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट चेक करूंगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। तो मैं सारी की सारी प्रैक्टिस भी साथ के साथ करा रहा हूं, ये ध्यान रखना। कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान में दूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जिस बच्चे ने सिलेक्शन लेना है वो सिर्फ पढ़ने आता है, उसका कमेंट से कोई लेना देना ही नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है, कंटेंट से मतलब होता है, और वो अपना आराम से जी खोल के मस्त होकर पढ़ता है एकदम बिना किसी टेंशन के। चलिए जनाब अगले सवाल की ओर। तो ये हो जाएंगे अब आपसे आराम से, तो ये आप ट्राई करेंगे, ये होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 का भी आप आंसर देंगे सॉरी, सेम ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। अगर अल्फा आपके सामने, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, इससे बाहर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। अब सम ऑफ द रूट्स की बात करेंगे तो 2 रूट 2 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा x का स्क्वायर माइनस में 2 रूट 2x प्लस में 1। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन ए आ रहा है सही जवाब, बिल्कुल। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। कमेंट सेक्शन पे आंसर चाहिए मुझे। सिमिलरली होमवर्क है आपके लिए, ये प्रैक्टिस मटेरियल है और इसकी बुक फॉर्म भी दे दूंगा मैं आपको, प्रिंटेड फॉर्म। ये हमने कर लिया था ऑलरेडी, चलो ये दोबारा डल गया लगता है शायद। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? ओहो हो, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं भैया, इनको हटा देते हैं, कोई बात नहीं है। ये हटा देते हैं, हाँ ठीक है। अब हम यहां से बात करते हैं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ये हो जाएगा आराम से, यहां से बात करते हैं। क्या कहते हैं, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस द्विघात समीकरण का एक रूट आपको 1 दे रखा है, एक रूट क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 1 दे दिया। क्वेश्चन ने आपसे कहा व्हाट इज द सेकंड रूट, तो इसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, तो इसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए चेक करते हैं। यार एक बात बताओ, मैंने आपको बताई थी बात, अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 आ जाए तो दिस प्लस दिस प्लस दिस 0 आ रहा है, यस। तो ऐसे केस के अंदर एक रूट अगर हमारा 1 फिक्स होता है तो दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू ऑब्लिक में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्यारे बच्चों, तो a और ये रहा b माइनस सी। तो चलिए यहां से चेक करते हैं कि कौन सी ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चेक कीजिए, तो ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अगला कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
ठीक है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट कोई नहीं, दोबारा बता दूंगा। दिस इक्वेशन प्लस में दिस इक्वेशन प्लस में दिस कोफिशिएंट, इन सब का सम 0 है। तो वो ये पूछ रहा है कि ये ABC AP है, GP है या HP है। तो कल हमने पढ़ाई था, ये HP आया था, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं। तो यहां से उसने बताया है प्यारे दोस्तों कि रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स क्या है दोस्तों, इक्वल है। जब सभी कोफिशिएंट्स का सम 0 होता है तो एक रूट तो 1 होता है, ये फिक्स है, और दूसरा रूट होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो यहां से एक रूट तो 1 आएगा और दूसरा आएगा CA माइनस B ऑब्लिक में A, और प्यारे बच्चों B माइनस में से दिस इंटू दिस, AB माइनस में AC, देन AC माइनस में BC। यस, BC को उठाकर इधर लाओ, AC को उठाकर वहां ले जाएं, तो वी गॉट ट्वाइस ऑफ AC विच इक्वल टू AB प्लस में BC। B कॉमन ले लूं तो प्यारे जो दोस्तों 2AC ऑब्लिक में A प्लस C, मेरे प्यारे बच्चों ये बराबर बचता है B के। और ये जो कंडीशन होती है ये हरात्मक माध्य की होती है, हरात्मक श्रेणी की होती है, मतलब HP की होती है। तो AP वाले केस में क्या रहता है, B इज इक्वल टू, देखिए मैं करके दिखाता हूं, सुनना। AP वाले केस में क्या रहेगा कि ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C, ये रहता है, ये याद रखना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या रहता है कि B का स्क्वायर बराबर होता है A इंटू C के। हार्मोनिक में क्या प्रोग्रेशन होती है कि जो मिडल वैल्यू होती है वो ट्वाइस ऑफ AC अपॉन में A प्लस C की होती है। तो वही चीज आया था, इसीलिए हमारे पास इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन C है। यहां तक क्लियर हो रही है चीजें, मजा आ रहा है, चीजें समझ आ रही हैं। ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, और प्लीज एग्जाम को फोड़ डालना है, अब की बार छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं बारीक से बारीक चीजें पढ़ाऊंगा, टफ से टफ चीजें पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, कहता है इस इक्वेशन के सभी रूट्स समान हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमें क्या पता कौन सा सही है, ढूंढते हैं, चेक करते हैं। आओ चेक किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबका सम 0 है। हाँ सर, ठीक है, तो इधर आ जाओ। तो इसका मतलब एक रूट तो 1 हो गया, हाँ जी, दूसरा रूट ये हो गया, हाँ सर हो गया। भैया उठा के यहां ले आओ, AB माइनस में AC, AC माइनस में BC, बिल्कुल सर। भैया यहां ले आओ, तो AB प्लस में BC बराबर है ट्वाइस ऑफ AC। हाँ जी, यहां से B कॉमन ले लो, और ये आया आपके पास 2AC अपॉन में A प्लस C। अब इससे उससे कोई मैच नहीं मिल रहा मुझे ऑप्शन पे। हमने क्या किया, सबको रेसिप्रोकल किया, 1 अपॉन में B किया, और ये A प्लस C अपॉन में ट्वाइस ऑफ AC किया। यस सर, इस दो को उठाकर यहां रखते हैं, तो 2 अपॉन में B, और प्यारे बच्चों ये A प्लस C अपॉन में AC आता है, तो A प्लस C अपॉन में AC आता है, तो क्या मैं इसको A अपॉन में AC एंड देन C अपॉन में AC अगर लिख दूं तो ये 1 अपॉन C और ये 1 अपॉन A बचता है या नहीं बचता है। आपको यस सर बचता है। तो वी गॉट 1 अपॉन A प्लस वी गॉट 1 अपॉन C, तो हमारे पास ऑप्शन आती है ये, तो ये हमारा सही जवाब हुआ। चलें अगला सवाल, कुछ कहता है, कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
बड़ा बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चन को एक बारी खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे तो मज़ा आ जाएगा। ट्राई करो, वक्त है तुम्हारे पास, समय दे रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कितनी देर लगाओगे। चलिए, और नहीं भी हुआ तो ट्राई करेंगे, घर से करना पड़े चाहे, बिना ट्राई किए जाने नहीं देंगे हम आपको। पूरा 1 मिनट का समय दिया जाएगा, कोशिश करना आंसर देने का। देखो, चैप्टर ये बहुत ख़तरनाक है और बहुत बड़ा चैप्टर है। चीज़ें आप लोगों को बड़े डिफरेंट तरीके से सीखनी पड़ेंगी, ये भी तय है। चलिए, क्वेश्चन को आपके जिम में छोड़ के जा रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, गिव द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसके आपको रूट्स निकालने हैं, और उसने एक बात साफ बोल दी, रूट्स इक्वल है। तो मैं कंडीशन दे देता हूँ बस तुम्हें एक, रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d इक्वल टू 0 होता है। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस में 4ac, a स्क्वायर माइनस में bc, c स्क्वायर माइनस में ab। तो प्यारे लाड लो बस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से एक आइडेंटिटी मैच हो जाएगी, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। दैट्स ट्रू। तो इसी से आंसर आ जाएगा आपका, ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कहता है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू मैक्स का स्क्वेयर माइनस में 2q p प्लस आर एक्स इंटू में क्यू स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर आर रियल एंड इक्वल, देन पी क्यू आर इन। तो हमारे पास जो पी क्यू आर है वो किस में होगा? AP में, GP में, HP में। रूल वही है, सेम, कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। रूट्स आर इक्वल, यस सर। तो आपको करेंगे क्या? D इक्वल टू आप 0 रखेंगे और वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ होमवर्क्स भी हैं, खाली बैठोगे नहीं घर पे कि आपको चलो ठीक है हर चीज परोस कर दे दी जाए। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है तो बताओ, नहीं हो रही है तो बताओ। चलो आगे, ठीक है। करना वही है, सेम। D इज इक्वल टू वॉट? 0। D मतलब वही b स्क्वेयर माइनस 2q p प्लस आर का होल स्क्वेयर माइनस में 4 p स्क्वेयर q स्क्वेयर इंटू में q स्क्वेयर प्लस में r का स्क्वेयर बराबर 0। बस कैलकुलेट करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सब कट कुट आ जाएंगे, जो होगा फाइनली वो बच जाएगा।
एपी की कंडीशन आपको पता है, जीपी की कंडीशन आपको पता है, एचपी की कंडीशन आपको पता है। अगला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सब प्लस में है तो इसमें एक भी रियल रूट नहीं होगा, आंसर 0। कल बताया था मैंने। अब इसकी बात करते हैं, कहता है भैया द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब क्या है, इसमें आपको 0 आंसर नहीं देना क्योंकि यह माइनस आ गया माइनस आ गया 2 हिस्सों में खुल जाएगा। मॉडुलस एक्स बराबर होता है प्लस माइनस एक्स के। अगर वो प्लस में ओपन होगा तो प्यारे बच्चों एक इक्वेशन ये बनेगी, माइनस में ओपन होगा तो प्यारे बच्चों ये प्लस बन जाएगा और प्लस में 2 बन जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो दोस्तों फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर बन रहे हैं x-1 और x-2 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक 1 आ रही है, एक x की वैल्यू 2 आ रही है। फैक्टर करेंगे x+1 आ रहा है और x+2 आ रहा है, बराबर 0 हो रहा है। तो x की वैल्यू -1 आ रही है और -2 आ रही है। तो हमारे पास सीधे सीधे कितने रूट्स आ गए, 4। 1 2 3 4। तो हमारे पास रूट्स कितने आ गए, 4। 4 रूट्स हैं। वी हैव हाउ मेनी रूट्स, वी हैव 4 रूट्स। तो हमारे पास कितने रूट आए प्यारे दोस्तों, 4 रूट आए। कितने आए, 4 रूट आए। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये हमने कल कर लिया था, ये आप लोगों ने देख लिया था कल क्वेश्चन एक बारी। हम लोगों को सिर्फ वैल्यू पुट करके चेक करनी थी। ठीक है, तो हमारे ख्याल से हमारा आंसर आया था डी ऑप्शन। ये पता है, हम लोगों ने कल की क्लास से सीखा था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का जोड़ ज्ञात कीजिए। हिंदी माध्यम वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर जहां हिंदी और इंग्लिश का रोल ही नहीं है। सिंपल न्यूमेरिकली टॉपिक है ये हमारे पास। ठीक है, तो भैया 2 बातें हैं यार, क्या करो, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। मॉडुलस x-3 को ना तुम y मान लो, मान ही लो भाई एक बारी, सबसे बढ़िया, उससे आसान तरीका ही नहीं है कोई। इसको y मान लो, मान लिया भैया भाई। y का स्क्वायर प्लस y माइनस का 2 बराबर 0। हाँ जी, फैक्टर करते हैं तो प्लस का 2y माइनस का 1y माइनस का 2 बराबर 0। हाँ जी सर। भैया y कॉमन ले लिया जी, y+2 सर, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो y+2 बराबर 0। तो हमने बात करी कि y की वैल्यू -1 आ गई और एक y की वैल्यू प्लस का 2 आ गया, बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक y की वैल्यू आ गई -2। लॉजिक बनता है यहां, y की वैल्यू -2, खतरनाक बात है। मॉडुलस है x-3, ये कभी भी माइनस के बराबर तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये तो वैल्यू यहीं से कट गई, वैल्यू आई 1, दैट इज मॉडुलस x-3 वैल्यू रहेगी 1 के इक्वल। जब मॉडुलस हटाऊंगा तब ये जाएगी +-1। हाँ जी, अब एक x-3 बराबर 1 रहा और एक बार x-3 -1 रहा। तो एक जगह x की वैल्यू 4 मिली और एक जगह x की वैल्यू मिलेगी 2। अब हमें इनके सम चाहिए, 4 में 2 जोड़ दिया तो सम कितना आ गया, 6 आ गया। तो जनाब इसका सही जवाब 6 है, इसका सही जवाब 6 है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करो।
चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल ईमानदारी से चीज़ें समझोगे, ईमानदारी से चीज़ें समझ आती हैं, बस कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती यार। चलिए, कहता द नंबर ऑफ रियल रूट्स, सेम क्वेश्चन अभी हमने करा ही था, तो इसके रूट्स 4 हैं। For the equation, the roots are, ठीक है। आइए, x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 बराबर 0 बनेगा, और ये तो खैर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक बार ये माइनस होगा। चलिए फैक्टर करते हैं। इस केस में जो फैक्टर होना है वो x प्लस 3 x माइनस 2 बराबर 0 होना है। हाँ जी सर, वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू 1 माइनस 3 आती है और एक x की वैल्यू 2 आती है। इस केस में जो फैक्टर बनेंगे वो x माइनस 3 और x प्लस 2 बनेगा। तो x की वैल्यू एक 3 आती है और एक माइनस 2 आती है। अब रूट्स सारे रियल है, बट ऑप्शन अलग है। अगर मैं सभी रूट्स को सम कर दूं, माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 तो बराबर 0 आता है। तो रियल विद सम 0, रियल विद सम 0, बात खत्म। इतने में लटक जाता क्वेश्चन, हो गया भी, रियल विद सम 0 आ रहा है। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चीजें सीख लो आराम से, धीरे धीरे, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। दूसरी क्लास है, आराम से सीखेंगे। पहली क्लास में कंसेप्ट को सीखा आराम से, अब हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा भागना नहीं है चीज़ों के लिए। चलिए क्वेश्चन अगला, रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कहता है इस द्विघात समीकरण के रियल रूट्स बताओ। कल भी समझाया था, अगर मॉडुलस और सारे ही प्लस में हैं तो इसके एक भी रियल रूट्स नहीं हो सकते, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। कोई रियल रूट्स बनेंगे नहीं, सीधा किस्सा खत्म। ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स सब पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या रहेंगे? 0। नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या रहेंगे? 0। आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? ठीक है सर, कहता है अल्फा की वैल्यू क्या है, फॉर विच दिस हैव अ कॉमन फैक्टर। कहता है इसमें एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर और अल्फा की वैल्यू बतानी है। देखो यार एक बात बताता हूँ, ऐसे सवालों को ना हमेशा ऑप्शन से उठा के करा करो, बिना ऑप्शन से करने की जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो हम यहाँ 6 रखते हैं तो ये 12 हो रहा है, तो फैक्टर 4 और 3 में टूट रहा है। 6 हो रहा है तो यहाँ पर 3 और 2 में टूट रहा है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो ऐसे सवालों को बाय ऑप्शन मेथड से बनाएंगे। तो हम ऑप्शन मेथड को लिख देते हैं BOM, बाय ऑप्शन मेथड स्टाइल बॉम। तो x का स्क्वायर माइनस में 5x, अगर 6 लेते हैं तो जो फैक्टर आएगा वो आएगा x माइनस 3 x माइनस 2, बिल्कुल आएगा। और प्यारे बच्चों अगर वहां रखता हूं x की पावर माइनस का 7, 2 6 12, तो फैक्टर आ रहा है 4 3 12, 4 और 3 7, तो मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गया x माइनस 3। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास? 6। ये मेरा इसका सही जवाब है। बोलो यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर?
द इक्वेशन x का स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x का स्क्वायर kx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। कहता है इसमें यार एक कॉमन रूट है। कॉमन रूट समझते हो कि दोनों में एक ऐसी वैल्यू निकलेगी जो दोनों में सेम आ रही है। तो उस कॉमन रूट में बस आपको ये बताना है, आपको वैल्यू बतानी है k की, कि भाई k की वैल्यू क्या होगी। इजी है क्वेश्चन, ट्राई करो। डू इट। सीधी वैल्यू आ रही है ऊपर से, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास। कर दो भाई। ट्राई कर दो। देखो एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें खुद से भी करना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब मैं रूट्स निकालता हूँ तो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0 है। ज़्यादा टेक्निकल कंसेप्ट में घुसोगे तो बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ जाएंगी और फंस जाओगे। तो x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। हाँ जी सर, अब या तो कॉमन रूट में -2 होगा या कॉमन रूट -3 होगा। उठा के सीधी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 2 दूनी 4 माइनस का 2k प्लस का 1 बराबर 0, माइनस का 2k बराबर माइनस का 5। तो k की वैल्यू या तो 5/2 हो सकती है। अगर x की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं तो 9 माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर 0, माइनस का 3k इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू या 10/3 होगी। बस यार घबराते क्यों हो, उसने क्या बोला हुआ है। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 2 द्विघात समीकरण है जिसमें से कॉमन रूट है। कॉमन रूट का मतलब हुआ इसकी जो वैल्यूज आएंगी 2, उसमें से कोई एक वैल्यू यहां से जरूर निकलेगी, तो वो भी तो x की वैल्यू होगी ना। अगर कॉमन रूट -2 है तो k की वैल्यू अलग आ जाएगी, अगर कॉमन रूट -3 है तो k की वैल्यू अलग आ जाएगी। आ गया आंसर मेरे पास, बिना बात भी टेंशन लेके बैठे रहते हो। B विल बी द राइट आंसर। B विल बी द राइट आंसर। तो भैया जी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं मचाने का है, पढ़ने का है, बस पढ़ने का है, पढ़ाई करने का है। ये ध्यान रखना बस। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस में ax प्लस में b बराबर 0, ठीक है सर, एंड x का स्क्वायर bx माइनस a बराबर 0। कहता है कॉमन रूट्स। अब दिखाऊंगा एक चीज, छोटा सा तरीका। अब भाई उसने एक बात बोली, क्या है इसमें कॉमन रूट है? हाँ सर है। सॉल्व कर दो दोनों को, क्या चाहिए बस, और कुछ जरूरी नहीं है यार, सिंपल सॉल्व कर दो दोनों को। कॉमन रूट है, हमें पता ही नहीं कॉमन रूट क्या है। आओ लेट एक कॉमन रूट मानते हैं जो दोनों में बराबर है, x इक्वल टू एल्फा। तो हमने लिया अल्फा का स्क्वायर माइनस में a अल्फा प्लस में b बराबर 0। हाँ जी, अल्फा का स्क्वायर लिया प्लस में b अल्फा माइनस में a बराबर 0।
अब इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व कर दो, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मेथड पता होनी चाहिए, मैं बता दूंगा। अल्फा स्क्वायर लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस इंटू दिस, ए स्क्वायर होगा, यहां माइनस आता है, बी इंटू बी, बी स्क्वायर होगा, पहली इक्वेशन। अगले पे यहां से अल्फा उठाएंगे, हाँ जी सर, बिल्कुल निश्चिंत होकर, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये दिस एंड ये दिस, ठीक है, तो ये b प्लस ए आएगा, ध्यान रखिएगा, माइनस आता है ऊपर इसलिए हमने इसको चेंज कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b प्लस ए आ जाएगा, इधर से 1 लिया जाएगा, उधर से 1 लिया जाएगा, 1 पे भी वही रहेगा, b इंटू ए बी, दिस इंटू दिस ए, दैट मीन b प्लस ए। पंगे करने की आवश्यकता ही किसको है, किसको है, किसी को भी नहीं है। निकालो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, दिस अपॉन में दिस, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस ए, तो व्हाट वी गेट, ए माइनस बी। निकालो अल्फा की वैल्यू, वी गॉट बी प्लस ए ऑब्लिक बी प्लस ए, वैल्यू मिली 1, अल्फा की वैल्यू 1 यहां पुट कर दो, जब अल्फा की वैल्यू यहां 1 पुट करता हूं, लगेगा थोड़ा सा ट्रिकी, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये इक्वेशन बनती है, तो दिस वन इज द राइट आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्लास बता भी देता हूं, क्लास 10th का क्वेश्चन है, जहां हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, एक्स का स्क्वायर प्लस में 7ax प्लस में 40 बराबर 0, देन एक्स का स्क्वायर प्लस में 2ax माइनस 60 बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट, देन द वैल्यू ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ ए। तो चॉइस आपके ऊपर है, कॉमन रूट दे दिया, हाँ सर दे दिया, तो वैल्यू पुट करके निकाल लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालो। अगर मान लो मैं 1 लेता हूं, सपोज दैट पुट a एज अ 1, तो x का स्क्वायर 7x प्लस में 40 इक्वल टू 0, मतलब ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा मुझे, तो साफ ही दिख रहा है, प्लस में 2x माइनस में 60 बराबर 0, 10 चिक 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौक 60, कोई फैक्टराइजेशन नहीं बन रही। 40 की बात करूं अगर मैं, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 20 दूनी 40, कोई फैक्टराइजेशन नहीं बन रही, हटाओ छोड़ो, 2 पे लेकर आओ, पुट a इक्वल टू 2, अगर हम 2 रखते हैं तो यहां पर आ रहा 14x प्लस में 40, मिल गई बात, हो गया 40, तो मतलब यहां से x प्लस 10 बन रही है एक फैक्टर, और एक बन रहा है x प्लस 4, और बराबर 0 आ रहा है, हाँ जी, चलो 2 रखते हैं इधर, हाँ जी 4 हो रहा है, यस सर, माइनस का 60 है, हाँ जी, 10 छिक 60, हाँ बिल्कुल बन गया जी, x का स्क्वायर प्लस में 10x माइनस का 6x माइनस का 60 बराबर 0, यस सर, तो x लिया यहाँ से, तो ये x प्लस 10 आया, 6 कॉमन ले लिया, देन अगेन x प्लस 10 आ गया बराबर 0, तो यहाँ से एक x प्लस 10 आ रहा है और एक x माइनस 6 आ रहा है बराबर 0, मतलब हम लोगों को एक कॉमन फैक्टर मिल गया ना x प्लस 10, तो ऐसे ही ऑब्वियसली बात है वो -2 रख के आ जाएगा, तो हमारा सही जवाब आ गया ये। तो ये कॉमन फैक्टर वाले क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करोगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है, रिस्पेक्टली कि आप लोग अगर वैल्यूज रखोगे तो आप फंस जाओगे, तो आपको टाइम लगेगा। ये भी वही है, कहता है x प्लस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, ठीक है, इसका और इसका x प्लस 2 एक कॉमन फैक्टर है। अगर x प्लस 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो अकल के अंदर एक बात बताओ, तो x की वैल्यू डायरेक्ट रख दो यहाँ पर, मतलब x प्लस 2 प्यारे बच्चों बराबर 0 रखा, x की वैल्यू क्या आई, -2 आई। लॉजिक समझो ना,
कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों में x की वैल्यू सेम है, इसी को कॉमन फैक्टर बोलते हैं। वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया जी 4p माइनस का 2q प्लस का r बराबर 0। वहां जाएंगे 4q प्लस का 2p प्लस का r बराबर 0। समझिए जनाब, आपके सामने है। माइनस का 2 है, हाँ। माइनस का 2p प्लस में r बराबर 0 आएगा। दो बातें आपके सामने है सर, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो r से r कट रहा है, हाँ सर। माइनस प्लस माइनस कर दें अगर हम तो 4p और 2p और ये थोड़ा सा 6p हो जाएगा, जुड़ेगा, प्लस है ना, 6p हो जाएगा 6p और ये हो जाएगा 6q और ये हो जाएगा 0। तो ये तो समझ में आ गया, p माइनस q बराबर 0 है, तो यहाँ से एक हो, बहुत बढ़िया है। तो एक तो बात क्लियर होगी कि p की वैल्यू q के बराबर है। ठीक है भाई, एक तो कंफर्म हो गया p बराबर है q के। तो ऑप्शन में ये दो तो गलत हो गई, कॉमन सी बात है यार, ये दो तो गलत हो गई। अब p अगर q के बराबर है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं p और q बराबर है, तो यहां ले लेते हैं 4p माइनस में 2p जमा में r बराबर 0, तो 2p जमा में r बराबर 0। तो जो p का मान है वो माइनस r/2 है, वही q का मान होना चाहिए। ठीक है, वही q का मान होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन आई वो आई डी, तो डी विल बी द राइट आंसर। तो यार ये लेवल तो देखो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस जो है बड़े इजी होते हैं, बट हम लोग घबराते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से, उन क्वेश्चंस को एक बारी देखने से, समझने से हम लोगों की घबराहट बहुत होती है, पता नहीं क्यों होती है, समझ से बाहर है। इजी है क्वेश्चन, करके चेक कर दो, कुछ भी नहीं है। एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 196 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स के लिए। तो प्यारे दोस्तों, इफ एफ एक्स इक्वल है एक्स के, तो प्यारे बच्चों एक्स का स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 196 बराबर एक्स होगा। एक्स को उठाकर यहां लाओ, एक्स का स्क्वायर माइनस में 28x प्लस में 196 इक्वल टू 0। ये फैक्टर किया x माइनस 14 का होल स्क्वायर बराबर 0, x माइनस 14 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां तक बात आई? आप कहोगे यस सर, यहां तक बात आई, आंसर दे दो आगे। तो x की वैल्यू कितनी आई? 14 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी है भाई? 14। देन 14 इज द राइट आंसर। तो काफी क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में करे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। बेसिकली सारी बातें आपको सिखाई हैं, काफ़ी कुछ आज हमने करा है क्लास के अंदर। मतलब देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे यार आज की क्लास में, तो हम लोगों ने कुछ होमवर्क भी हैं छोटे छोटे।
तो ऑलमोस्ट ये भी इजी है, ये तो आप खैर कर ही लोगे, इसमें कुछ नहीं, वैसे मैं बता भी देता हूँ क्या है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो एक बार क्या कहता है। कहता है, एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ ये। कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 10 देन द वैल्यू ऑफ p। कहता है एक दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का के वर्गों का जोड़ 10 दिया है। तो उनको बताने से पहले एक चीज यहां समझो, उनको बताने से पहले यहां पर एक चीज समझा देता हूं कि भैया आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कि अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता करना है तो आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा से। प्लीज याद रखना, अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फॉर्मूले पर जाना है तो आप याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। बस कारण बताऊंगा, क्योंकि एक द्विघात समीकरण से आपको दो ही चीजें मिलती हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप दो ही चीजें जज कर पाओगे, या तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए या प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई, इसके अलावा तो आप कोई जज ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसे निकालना पड़ जाए तो ये आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहां आते तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट। तो अल्फा प्लस बीटा चेक करूंगा तो माइनस का 2 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा चेक करूंगा तो माइनस का p आ रहा है, और हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 10, और ये मैं जानता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा बराबर होता है 10। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस में 2 माइनस में p। चीजें इजी होती हैं, बराबर दिया हुआ है 10, बस इसको सॉल्व ही तो करना है यार। 4 वहां लेके जाओगे माइनस हो जाएगा 2p, 10 में से 4 गए 6 आएगा प्यारे बच्चों, और 6 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो मेरा जो सही जवाब आया वो कितना आया, 3 आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से बखूबी समझ में आया होगा। एक क्लास और लगेगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ओवर हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग साथ और प्यार अपना हमेशा बनाए रखेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार, कल मिलते हैं सेम टाइम।